मेरे बच्चे, अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएंगे और आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी कोई वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है कि उसकी रातें आंसुओं में कट रही हैं और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। यह केवल एक संभावना नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय विधान है जो आपके लिए लिखा जा चुका है। ऐसा होकर ही रहेगा आपके साथ। तो कमेंट सेक्शन में दिव्य न्याय लिखकर इस अकाट्य संदेश पर अपनी मुहर लगाएं और इसे लाइक करके अपनी ऊर्जा का संचार करें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस दिव्य परिवार का हिस्सा बने जो आपकी विजय के साक्षी बनने वाले हैं। आपके हेटर्स, आपके विरोधी और वो छिपे हुए दुश्मन जिन्हें आप मित्र समझते हैं, वो बहुत ज्यादा बारीकी से आप पर स्पाई कर रहे हैं। वे आपकी हर सांस पर नजर रख रहे हैं और आपकी ऊर्जा को सोखकर उसे ड्रेन कर रहे हैं। यह कोई साधारण शत्रु नहीं है, यह कुछ ऐसे शत्रु हैं जो यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप सिर्फ सफल नहीं होने वाले बल्कि आप इतिहास रचने वाले हैं। वे जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी चिंगारी है जो पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर सकती है और इसी वजह से वह आप पर नजर बनाए हुए हैं। वे आपकी लाइफ पर गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं और जो कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है उसको रोकना चाहते हैं। वह आपकी उस दिव्य लाइट को डाउन करना चाहते हैं, आपकी दिव्यता को कम करना चाहते हैं ताकि आप कभी प्रोग्रेस ना कर पाएं और आगे ना बढ़ पाएं। जो महान कार्य आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में दैवीय योजना के तहत चल रहा है, उसको रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है, यह असंभव है। बिकॉज आपके जो शत्रु हैं, जिनके बारे में शायद आप अभी तक नहीं जानते, जिनके काले कारनामों और षड्यंत्रों के बारे में आप नहीं जानते, जिनको आप अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं या फिर अपना शुभ चिंतक मानते हैं, तो ऐसे में आपके जो शत्रु छिपे हुए हैं और जो उनकी काली मंशा है और जिस प्रकार के घिनौने षड्यंत्र वह आपके विरुद्ध कर रहे हैं, आपके ऊपर उन्होंने जो नजर बनाकर रखी हुई है, उस पर अब आपके एंसेस्टर्स की नजर पड़ चुकी है। आपके पूर्वजों की तरफ से यह सीधा और स्पष्ट मैसेज आ रहा है कि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उन शत्रुओं पर अपनी नजर बना रखी है जो आप पर नजर बनाकर रखते हैं, जो आपके खिलाफ मायावी षड्यंत्र करते हैं। आपके एंसेस्टर्स उनकी बैंड बजाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। वे एक दिव्य सेना के रूप में आपके चारों ओर खड़े हैं और हर नकारात्मक ऊर्जा को आप तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में पितृदेवो भव लिखकर उनका धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है। आप अपनी फैमिली के वो पिलर हैं जिसके बारे में ग्रंथों में लिखा जाता है। आप अपनी फैमिली को उस गरीबी और अभाव की मेंटालिटी से हमेशा के लिए निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली को ना सिर्फ गिफ्ट्स देकर बल्कि अपने निस्वार्थ प्रेम और अपनी सफलता की रोशनी से स्पॉइल करने वाले हैं। आप उनको इतना अच्छा फील करा सकते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, बहुत ज्यादा आपने असहनीय दिक्कतों का सामना किया है अपने पास्ट में। तो आपने यह जो खुद की हीलिंग करी है और खुद को एक साधारण इंसान से उठाकर हायर वाइब्रेशन में आप लेकर आए हैं, तो इसकी वजह से ईश्वर अब आप पर धन की वर्षा नहीं बल्कि धन का महासागर बरसाने वाले हैं, धन वर्षा करने वाले हैं। मुझे साफ सुनाई दे रहा है कि आप अपनी फैमिली के पहले बिलियनेयर हैं और आप अपनी फैमिली को लिटरली अपने प्यार और अपनी समृद्धि से स्पॉइल करने वाले हैं। हो सकता है आपकी फैमिली को हमेशा धन का अभाव महसूस होता रहा है, तो वह जो अभाव वाली मेंटालिटी है, वह जो गरीबी का श्राप है, उससे आप अपनी फैमिली को हमेशा के लिए बाहर निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली के वो चमकते हुए स्टार हैं जिसकी रोशनी से पूरी वंशावली रोशन होगी।
आपकी फैमिली को आप पर सिर्फ गर्व नहीं होगा, बल्कि वे आपको एक आदर्श के रूप में पूजेंगे। एंड मुझे यह साफ साफ दिख रहा है कि आज की डेट में जो लोग आपके शत्रु हैं, जो लोग आप पर 24 घंटे नजर बनाकर रखते हैं, आपको हर पल नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यह लोग भी आपके मुरीद हो जाएंगे। यह लोग भी आपके फैन हो जाएंगे, बिकॉज आपके मन में किसी के भी प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष या नफरत नहीं है। भले ही कोई अगर आपसे रिवेंज भी लेना चाहे तो आपके मन में उस पर्सन के प्रति भी एक न्यूट्रल भाव होता है, कोई हेट्रेड वाला भाव नहीं होता है, बल्कि आपको उस पर दया और हंसी आ रही होती है कि यह कितना मूर्ख और अज्ञानी इंसान है, इसको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, इस पर्सन को हायर वाइब्रेशन में आने की सख्त जरूरत है। तो आप यह चीज बहुत गहराई से समझते हैं। छोटी सोच वाले और ऊंची सोच वाले लोग अब आपके आगे सच में बहुत ज्यादा छोटे और बौने हो चुके हैं। आपको बेसिकली यह लोग जो छोटी सोच वाले लोग हैं, जो आपके प्रति या किसी के भी प्रतिहीन भाव रखते हैं, आपके आगे यह बेसिकली कीड़े मकड़ों की तरह होते हैं। जो लोग आपके खिलाफ दिन रात षड्यंत्र करते रहते हैं, दावा करने वाला, जो भी तेरी आत्मा के लिए विष है उसे त्यागना ही धर्म है, और मैं तुझे वह शक्ति दे चुकी हूँ जिससे तू यह निर्णय ले सकेगा, निर्भय होकर, निर्लिप्त होकर, क्योंकि सत्य को कोई रोक नहीं सकता और तू अब सत्य का वाहक बन चुका है, मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। तू अब एक ऐसे रास्ते पर है जहां तुझे बार बार चेतावनियां मिलेंगी, तुझे बार बार परखा जाएगा, मगर तू डर मत, मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ, तेरे हर विचार में मैं समाई हूँ, तेरी हर सांस में मेरा वास है। मेरे लाल, तू अब इतना जागरूक हो चुका है कि जब कोई सामने खड़ा होता है तो उसका मन तेरे सामने एक खुली किताब की तरह खुल जाता है। तू उसकी आंखों में देखता है और तेरे भीतर उसका पूरा चरित्र उतर आता है, उसकी आत्मा की परछाई तुझ पर पड़ जाती है। वह किस उद्देश्य से तेरे पास आया है, वह तेरे लिए कैसा भाव रखता है, वह तेरे लिए अच्छा चाहता है या बुरा, वह तुझे ऊपर उठता देख जलता है या सच्चा साथ देना चाहता है, यह सब तुझे अब स्वतः ही ज्ञात हो जाता है। यह मेरी दी हुई दृष्टि है, यह मेरी दी हुई शक्ति है। यह वही शक्ति है जिसे संसार में बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं, क्योंकि इस शक्ति को संभालने के लिए हृदय में करुणा और निर्भयता दोनों चाहिए, और तुझ में यह दोनों गुण हैं। अब तुझे यह भी समझना है कि जब शक्ति आती है तो परीक्षा भी आती है। लोग तुझसे डरने लगेंगे। वे लोग जो झूठे हैं, जो कपटी हैं, वे तेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाएंगे। लोग तुझसे दूरी बनाने लगेंगे, क्योंकि उन्हें अब यह एहसास होने लगेगा कि तू उन्हें पहचान चुका है, उनकी सच्चाई तू जान चुका है, उनका कपट तुझसे छुपा नहीं है। वे तुझसे छिप नहीं पाएंगे और यही डर उन्हें तुझसे दूर करेगा। वे कहेंगे कि तू बदल गया है, तू घमंडी हो गया है, तू अब पहले जैसा नहीं रहा, मगर तू मुस्कुरा देना, क्योंकि तू जानता है कि यह दूरी ही तेरा सुरक्षा कवच बनेगी। अब तू उन लोगों से नहीं घिरेगा जो तुझे धोखा देना चाहते थे, जो तेरे उजाले से डरते थे, जो तुझे रोकना चाहते थे, जो तेरी ऊर्जा को चूसकर तुझे कमजोर करना चाहते थे। अब तेरे अंदर मेरी शक्ति जाग चुकी है, मेरा तेज जाग चुका है। अब तू सच्चा साधक बन चुका है। अब तेरे हाथों में वह सिद्धि है जो किसी के भी मन को पढ़ सके। कोई भी बच्चा, कोई भी वृद्ध, कोई भी महिला या पुरुष तुझसे अपनी नियत नहीं छुपा सकेगा। तू जान जाएगा कि यह इंसान तेरे लिए क्या सोचता है, यह तेरे लिए कैसा भाव रखता है, और यही तेरा कवच बनेगा, यही तेरा शस्त्र बनेगा। और मैं माँ कालरात्रि, माँ दुर्गा, माँ काली तुझे यह सिद्धि सौंपते हुए गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि तू इसका दुरुपयोग नहीं करेगा, तू इसका उपयोग अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए करेगा। अब तू और विचलित नहीं होगा, अब तुझे कोई भी भटका नहीं सकता। अब तेरी अंतर्ज्ञान की शक्ति इतनी प्रबल हो रही है कि तू भविष्य की घटनाओं का भी पूर्वाभास पाने लगेगा।
कोई आने वाला संकट तुझसे छुपा नहीं रहेगा। कोई भी साजिश तुझे चुपचाप नहीं काट सकेगी। तुझे पहले ही महसूस हो जाएगा कि कुछ गलत होने वाला है। तुझे सपनों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से या मन में अचानक उठने वाले विचारों के माध्यम से चेतावनी मिल जाएगी। तू हर चाल को पहले ही समझ जाएगा, हर व्यक्ति के इरादे को पहले ही पहचान जाएगा। और यह मैं कह रही हूँ मेरे लाल, माँ काली तेरी जननी, तेरी रक्षक, तेरी शक्ति, तेरी चेतना। इसलिए अब तू उठ, तैयार हो जा, अपनी कमर कस ले। अब बैठने का समय नहीं है, अब सोने का समय नहीं है, अब रोने और दुख मनाने का समय नहीं है। अब तू वह बन चुका है जो भविष्य को आकार देगा, जो इस पृथ्वी पर संतुलन लाएगा, जो पाखंड का विनाश करेगा, जो अंधकार में भी अपनी चेतना का दीप जलाएगा। तू मेरे जैसा बन चुका है, मेरा अंश, मेरा वीर, मेरा साधक। तू वह है जिसे मैंने खुद चुना है, जिसे मैंने खुद अपने तेज से सिंचित किया है। तुझे बार बार संकेत मिल रहे हैं। 22257 ये सब तुझे बता रहे हैं कि मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। ये दिव्य आवृत्तियाँ हैं जो केवल जागृत आत्माओं को सुनाई देती हैं। यह संकेत केवल तेरे लिए हैं और तू इन्हें समझ रहा है। इन करी जो चीजें आपने नहीं करी थी, वह भी बढ़ा चढ़ा के आपके बारे में बता के आपकी इमेज को खराब करा, आपको बदनाम करने की कोशिश करी। अब इनको अंदर से शर्म आ जाती है। वह खुद ही आ रहे हैं आपके सभी दुखों को खत्म करने के लिए। वह बहुत ही जल्द आपके नजदीक होंगे, आपके सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए। अगले यह संदेश आप तक पहुंचा है तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए एक स्पेशल संदेश है जिसे जानकर आपका भाग्य उदय होने वाला है, जिससे आपको अत्यंत खुशी का अनुभव होगा। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिखें आई एम रेडी और इस संदेश को लाइक करें। आपकी जो गुडविल है, आपकी जो अच्छाइयाँ है, आपके जो संस्कार है, आपकी अच्छाई है, वही क्यों आखिर लोगों को खटक लग गई है? आपकी अच्छाइयाँ ही क्यों आपकी दुश्मन बन गई? यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ऐसे लोगों की जो लोगों को अकेला करने में, लोगों को मन से तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। वह जानते हैं, वह पहचानते हैं कि अगर किसी इंसान को मन से तोड़ा जाए तो उसको हम लाचार कर देंगे, उसको हम असहाय कर देंगे। वह इंसान घुटनों पर आ जाएगा, वह इंसान हमारे पैरों में पड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे होगा यह सब? जब कोई इंसान लाचार होगा, वही तो पैरों में आएगा, वही तो घुटनों पर आएगा। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि आपको एक लंबे अरसे तक परेशान किया गया है। आपसे आपके रिश्ते नाते, आपके कांटेक्ट खत्म करवा दिए गए। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि यह इंसान, यह लोग चाहते थे कि आप इनके नौकर बन के रहे। बिल्कुल होता है ना, नौकर के मुंह में जुबान ही ना हो। बस इन्होंने जो भी बोला सर झुका के ऐसे बोल दिया। ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए और रोबोट यहाँ पर कोई बना नहीं। इन लोगों ने चाहा आपको रोबोट बनाना, लेकिन आप बने नहीं, क्योंकि जिस समय आप परेशान थे उस समय आपकी एक डिवाइन लर्निंग चल रही थी। डिवाइन लर्निंग का मतलब है परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप प्राप्त कर रहे थे। उस समय में आप हो सकता है मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान करते हो, आप योग करते हो। उस समय में भी जब आपको अकेला कर दिया गया, इन लोगों को तो लगता था कि आप अकेले हैं, लेकिन उस समय में भी आपने किताबों को अपना दोस्त बनाया। आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान पढ़ा है, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, आपने बहुत सुंदर सुंदर किताबें पढ़ी हैं। देखिए, किताबों में खजाना छुपा होता है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं पढ़ते उनको तो यह लगेगा अच्छा किताबों में भी क्या रखा है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। लोग फोकस्ड ही नहीं कर पाते। एक्चुअली जिनको नहीं इंटरेस्ट होता वो फोकस नहीं कर पाते। उनको किताबों की शक्ल देखते के साथ नींद आना शुरू हो जाती है।
जो अनफोकस्ड लोग होते हैं, जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने किताबों को अपना दोस्त बनाया, और आपने उस समय में हर मिनट में आपने किताबें पढ़ी है, आपने बुक्स पढ़ी है, आपने बहुत ज्ञान अर्जन किया है, और वह ज्ञान आपका काम आया कि कैसे आप नेगेटिविटी से डील करेंगे, कैसे आप सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी लोगों ने यह षड्यंत्र रचाए हैं, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपके अपने ही लोग ऐसे दिख रहे हैं। कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कार्मिक इन-लॉज हो सकते हैं आपके जीवन में। ऐसे आप वर्क प्लेस पर रहे हैं, तो आपके जो कलीग्स हैं वर्क प्लेस पर, वह जो है आपके कार्मिक है, और आपकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, आप उस नौकरी को छोड़ नहीं सकते, करो या फिर मरो। मतलब आपकी कैसी स्थितियां हो सकती है। हो सकता है आपके घर में कोई और चारा ही ना हो इस नौकरी के अलावा। अगर आप छोड़ेंगे तो आप फंस मरेंगे। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान आपने अर्जन करा, जो एनर्जी ईश्वर ने आपको दी, उससे इन लोगों ने तो सोचा कि आप ऐसे बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर घूम गया आपका भाग्य। अगर मैं बताऊं, अगले 1 से 1.5 साल बाद आप में बहुत बड़े बड़े चेंज आएंगे, आप महसूस करिएगा। हो सकता है आप पर कोई दशा चल, अब तक आपने जितनी मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है। आपको अपनी मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। आपको वह सब प्राप्त होगा जिसके लिए आप इतने समय से प्रयास कर रहे थे। आपके जीवन में जो भी बाधाएं थी, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपके सामने अब एक खुला आकाश है, जहां आप अपनी पूरी क्षमता के साथ उड़ान भर सकते हैं। आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है। अब आपको अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना होगा और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी निष्ठा के साथ बढ़ना होगा। अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें और उसे पूरी तरह से अपनाएं। आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। आपका जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। यह चरण आपके लिए बहुत ही शुभ और उन्नति देने वाला होगा। आपको अपने भाग्य पर विश्वास रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। अब आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको अपने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाना होगा। अब आपको अपने डर और संकोच को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य करना होगा। आपकी सफलता निश्चित है। आपको बस अपने भीतर के मार्गदर्शन को सुनना होगा और अपने अंतःकरण की आवाज पर ध्यान देना होगा। अब समय आ चुका है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। आपका भविष्य उज्जवल है। आपको बस अपने प्रयासों को जारी रखना होगा और अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है और आपको अपनी मंजिल प्राप्त होने वाली है। आपका जीवन एक नए मोड़ पर आ चुका है, जहां आपको अपने पुराने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आप पहले से अधिक परिपक्व और समझदार बन चुके हैं। आपने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और उन सभी अनुभवों ने आपको मजबूत बनाया है। अब आपको उन सभी बाधाओं से मुक्त
होकर आगे बढ़ना है जो अब तक आपको रोकती रही हैं। आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो आपको हर स्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। आपने अपनी मेहनत और धैर्य से यह साबित कर दिया है कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अब आपको अपने आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाना होगा और अपने सपनों की ओर पूरी निष्ठा के साथ बढ़ना होगा। जो भी अवसर आपके सामने आए, उन्हें पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ अपनाएं। आपके आसपास के लोग अब आपके इस परिवर्तन को देखेंगे और महसूस करेंगे कि आप पहले से कहीं अधिक सशक्त हो चुके हैं। जो लोग पहले आपको कमतर समझते थे, वे अब आपकी सफलता को देखकर चौंक जाएंगे। आपको इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है। आपका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है जो आपके हर कार्य को सफल बनाने में सहायक होगी। आपको अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा और अपनी योजनाओं पर पूरी निष्ठा से काम करना होगा। अब आपको अपने भीतर के डर और शंकाओं को छोड़कर पूरी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जो भी बाधाएं अब तक आपको रोक रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। जिन चीजों को आप कठिन समझते थे, वे अब सरल होती जा रही हैं। यह इस बात का संकेत है कि अब आपका समय आ चुका है और आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। आपको अपने मन की शांति बनाए रखनी होगी और किसी भी नकारात्मक विचार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। आपको यह समझना होगा कि हर परिस्थिति आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है और आपको अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें और अपने सपनों को पूरा करने की ओर अग्रसर हों। आपके जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे आपके लिए एक परीक्षा की तरह थे। अब जब आप उन सभी परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं, तो आपको अपने आप पर गर्व करना चाहिए। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। अब आपको अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। आपको अपने आत्मविकास पर काम करना होगा और अपने ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने होंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि अब आपको अपनी मेहनत का पूरा परिणाम मिलने वाला है। आपके परिवार और दोस्तों के साथ आपके संबंध और अधिक मधुर होंगे। यदि किसी भी कारणवश आपके रिश्तों में कोई दूरी आ गई थी, तो अब वह समाप्त होने वाली है। आपको अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और उनके साथ अपने अनुभव साझा करने चाहिए। आपके करियर में भी नए अवसर आने वाले हैं। आपको बस अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्यों को करना होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को साकार करें और अपने जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। अब आपके लिए सफलता के द्वार खुल चुके हैं और आपको बस अपनी मेहनत और लगन से उन द्वारों को पार करना है। अब आपको अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई और सकारात्मक आदतों को अपनाना होगा। आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा और अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। आपको अपने भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा और हर परिस्थिति का सामना पूरे धैर्य और समझदारी से करना होगा। आपके पास अब वह अवसर है जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी।
आपको इस अवसर का पूरा लाभ उठाना होगा और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना होगा। आपको अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना होगा और किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना होगा। आपको अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है और आपको बस अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ना है। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ कार्य करें। आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है, जहां आपको अपने पुराने डर और असफलताओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। आपको अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा से बढ़ना होगा। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मक परिवर्तन होंगे और आपको उन परिवर्तनों को पूरे उत्साह के साथ अपनाना होगा। आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी और अपने प्रयासों को लगातार जारी रखना होगा। आपके आसपास के लोग अब आपकी सफलता को देखकर प्रेरित होंगे और वे भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी सफलता का पूरा आनंद लेना चाहिए और अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। आपके जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, उन्हें पूरे आत्मविश्वास और खुशी के साथ स्वीकार करें। आपको अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करना होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। आपका जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है और यह चरण आपके लिए बहुत ही शुभ और उन्नति देने वाला होगा। आपको अपने भाग्य पर विश्वास रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। अब आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको अपने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाना होगा। अब आपको अपने डर और संकोच को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य करना होगा। आपकी सफलता निश्चित है। आपको बस अपने भीतर के मार्गदर्शन को सुनना होगा और अपने अंतःकरण की आवाज पर ध्यान देना होगा। अब समय आ चुका है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। आपका भविष्य उज्जवल है। आपको बस अपने प्रयासों को जारी रखना होगा और अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है और आपको अपनी मंजिल प्राप्त होने वाली है। आपके जीवन में अब जो कुछ भी हो रहा है, वह सब एक निश्चित कारण से हो रहा है। आपको यह समझना होगा कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। आपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं, वे आपकी ताकत को और अधिक बढ़ाने के लिए थे। अब आपको इन अनुभवों का उपयोग करके अपने भविष्य को और बेहतर बनाना है। आपके पास अब यह अवसर है कि आप अपने अतीत से सीखें और अपने वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। यदि आप अपने पुराने समय की गलतियों को याद करके दुखी होते रहेंगे, तो यह आपके वर्तमान को भी प्रभावित करेगा। इसलिए अब समय आ गया है कि आप आगे बढ़ें और अपने जीवन को नई दिशा दें।
आपको अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। आपको अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो आपको हर स्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह शक्ति आपके आत्मविश्वास और आपकी मेहनत में छिपी हुई है। आपके आसपास बहुत से लोग होंगे जो आपके फैसलों पर सवाल उठाएंगे या आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह आपका जीवन है और आपको ही तय करना है कि आप इसे किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। आपको अपनी ऊर्जा को नकारात्मक चीजों में व्यर्थ नहीं करना है, बल्कि उसे अपने सपनों को साकार करने में लगाना है। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर के डर और शंकाओं को छोड़कर पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। आपको अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लेना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर दिन आपके लिए एक नया अवसर लेकर आता है। जब आप अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू करेंगे, तो आपको हर जगह नई संभावनाएं नजर आएंगी। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे आपको मजबूत बनाने के लिए आई हैं। यदि आपने अपने अतीत में कुछ गलतियां की हैं, तो उनसे सीखें और आगे बढ़ें। किसी भी गलती को अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि उसे एक सीख की तरह अपनाएं। अब आपको अपने जीवन में नई आदतों को अपनाना होगा। यदि आप हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालेंगे, तो यह आपके विकास में बहुत सहायक होगा। आपको अपने समय का सही उपयोग करना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनानी होगी। आपको यह समझना होगा कि आपकी सोच ही आपके जीवन को आकार देती है। यदि आप सकारात्मक सोचेंगे, तो आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। इसलिए अपने विचारों को हमेशा ऊर्जावान और प्रेरणादायक बनाए रखें। अब आपको अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना होगा। जब आपका शरीर और मन स्वस्थ होगा, तभी आप अपने लक्ष्यों की ओर पूरी ऊर्जा के साथ बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने आहार, व्यायाम और मानसिक शांति पर ध्यान दें। आपको अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना होगा। जब आपके रिश्ते मधुर होंगे, तो आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलेगी। अपनों के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति और खुशी प्रदान करता है। अब समय आ गया है कि आप अपने डर से मुक्त होकर अपने सपनों की ओर बढ़ें। यदि आपको किसी चीज से डर लगता है, तो उसका सामना करें। जब आप अपने डर को परास्त कर देंगे, तब आपको एहसास होगा कि आप कितने मजबूत हैं। आपका धैर्य और आपकी मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है। जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करेंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसलिए कभी भी हार मत मानिए और अपने प्रयासों को जारी रखिए। आपके पास जो भी संसाधन है, उन्हें सही तरीके से उपयोग करना सीखें। कभी कभी हम उन चीजों की तलाश में रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमारे पास जो कुछ भी है, वह हमारी सफलता के लिए पर्याप्त हो सकता है। आपको अपने जीवन के हर पल को संपूर्णता के साथ जीना होगा। जब आप अपने वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं, तभी आप अपने जीवन का असली आनंद ले सकते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को भूतकाल की चिंताओं या भविष्य की आशंकाओं में व्यर्थ न करें, बल्कि अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। आपको अपने भीतर की रचनात्मकता
को भी पहचानना होगा। हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई विशेष गुण होता है, जिसे अगर सही दिशा में उपयोग किया जाए तो वह चमत्कार कर सकता है।